स्विच है, दिस स्विच इज एस इज ओपन। अगर ये एस ओपन है और हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट पावर लिमिट, तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पावर ट्रांसफर। अगर पावर ट्रांसफर फाइंड करना है हमें, पावर ट्रांसफर फ्रॉम दिस जनरेटर टू दिस इनफाइनाइट बस, तो पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेंडिंग एंड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन टोटल रिएक्टेंस, ये है। और यहाँ पर देखो जो है ना, डेल्टा कुछ दिया नहीं है तो हम डेल्टा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है ना, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ का डेल्टा और यहाँ दोनों पर अभी कोई डेल्टा नहीं गिवन है। तो जब डेल्टा नहीं गिवन है तो हम केवल ये बात करेंगे कि पावर ट्रांसफर विल बी V1 V2 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखिए V1 मीन्स वोल्टेज एट दिस जनरेटिंग एंड, V2 मीन्स वोल्टेज एट दिस इनफाइनाइट बस एंड। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, दिस x, तो हमें बेसिकली x फाइंड करना है। अब पहली कंडीशन क्या है, व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है उस केस में ये स्विच ओपन है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा, जो हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते थे, तो ये पहले आपका क्या हो गया, जनरेटर का जनरेटेड ईएमएफ, फिर इस जनरेटेड ईएमएफ के बाद इस जनरेटर का रिएक्टेंस, देन फिर ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, फिर से ये ट्रांसमिशन लाइन का जो ये वाला पार्ट है इसका रिएक्टेंस, देन उसके बाद ये स्विच आपने ओपन छोड़ा हुआ है तो इसको छोड़ दो, फिर ट्रांसमिशन लाइन का सेकेंड पार्ट, इसका रिएक्टेंस, और लास्ट में आपने क्या किया, इन सबको एक रेफरेंस बस से कनेक्ट कर दिया। ये स्विच ओपन होने से क्या होगा कि ये जो रिएक्टेंस है, इस रिएक्टेंस का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो अब देखो ये जनरेटर है यहाँ पर, अच्छा ये इनफाइनाइट बस में यहाँ पर 1 ∠0 दिया है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक वोल्टेज कनेक्ट कर लेंगे जिसका वोल्टेज है 1 ∠, या 1 पर यूनिट लेते हैं, 1 ∠0 क्या 1 पर यूनिट दिया हुआ है, और इसका जो वोल्टेज दिया दैट इज 1.2 पर यूनिट। ये जो रिएक्टेंस है, ये स्विच ओपन होने की वजह से ये रिएक्टेंस कनेक्ट नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन में अगर हमें एक्स इक्विवेलेंट चाहिए, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0.8, इसके वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1, ये वैल्यू गिवन है 0.3, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.3, तो एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये जो है ना, ये J 0.8, इसको मैं अभी J अगर नहीं लिखता हूँ तो या फिर J लिख लो, J 0.8 प्लस J 0.1 प्लस J 0.3 प्लस J 0.3, तो 0.8 प्लस 1 प्लस 0.1 0.9 और 0.6, so this will be equal to J 1.5 पर यूनिट। अब पावर ट्रांसफर अगर हमें फाइंड करनी है इस कंडीशन में, तो पावर रिसीव्ड this will be equal to 1.2 into 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, ये 1.5, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दैट विल बी 0.8 पर यूनिट। तो पहली कंडीशन थी जब ये स्विच क्या था, जो है ना, ओपन। अब मान लीजिए मुझे इस स्विच को सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। अब S क्लोज्ड होने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये यही इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इस केस में जब S को क्लोज कर दिया तो ये क्लोज हो गया, और इस रिएक्टेंस की वैल्यू दी है 0.6। अब देखोगे कि अब आप यहाँ पर टोटल जो है ना, जो रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, तो इस केस में
बेसिकली स्टार डेल्टा जो सिस्टम लगता था, स्टार डेल्टा रिडक्शन का मेथड वो लगेगा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 1.2, ये 0.8 प्लस 0.1 प्लस 0.3, ये कितने हो गए आपके 1.2, और इसके बाद ये है 0.6, और इसके बाद ये है 0.3। दिस इज 1 पर यूनिट, दिस इज 1.2 पर यूनिट, और ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.2, ये है 0.6 और ये है 0.3। अब क्या करना है इसमें, अभी भी आप इन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड नहीं कर पाए हो, तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें लगाएंगे हम स्टार डेल्टा मेथड। जब स्टार डेल्टा रिडक्शन मेथड लगाएंगे तो स्टार डेल्टा के लिए मैं अभी यहाँ डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डॉटेड ड्रॉ करूंगा, तो ये डॉटेड क्या होगा कि हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, तब ये डॉटेड वाले लाइन्स आएंगे यहाँ। इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो अब बेसिकली हमें कौन से रिएक्टेंस की वैल्यू चाहिए, इस रिएक्टेंस की। तो इस रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मान ले मैं इसको एक्स इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये एक्स इक्विवेलेंट होगा तो जो इक्वेशन, ये जो सर्किट है, सर्किट फिर से किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी 1.2, और एक ये रिएक्टेंस एक्स इक्विवेलेंट, एक ये रिएक्टेंस, और इसके बाद एक ये रिएक्टेंस, एंड ये 1 पर यूनिट। अब इसमें देखिए ये तो है आपका एक्स इक्विवेलेंट, और ये जो रिएक्टेंस है ये यहाँ ड्रॉ किया है, ये जो रिएक्टेंस है ये यहाँ ड्रॉ किया है। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं रहेगा पावर ट्रांसफर में। तो ये 1.2 है, ये 1 है, हमें केवल ये एक्स इक्विवेलेंट का रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ये इन दोनों रिएक्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना, केवल एक्स इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अब एक्स इक्विवेलेंट जब हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जब हम किसी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं जब, तो इन सब का this multiplied by this plus this multiplied by this plus this multiplied by this and divide by opposite branch resistance। तो या क्या करते थे हम, this plus this and इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड बाय दिस। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ कि z इक्विवेलेंट, सॉरी z नहीं x लिखा है हमने, तो x इक्विवेलेंट दिस विल बी इक्वल टू 1.3, ये मैं j रहेगा, j के टर्म्स में j 1.2 मल्टीप्लाइड बाई j 0.3 प्लस j 0.3 मल्टीप्लाइड बाई j 0.6 प्लस j 0.6 मल्टीप्लाइड बाई j 1.2 अपॉन डिवाइड बाई j 0.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव अस द वैल्यू एज j 2.1, और ये वैल्यू आई है पर यूनिट में। तो जब रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई
तो अब पावर ट्रांसफर अगर हमें कैलकुलेट करना है इसमें, तो पी आर विल बी इक्वल टू V1 V2 अपॉन एक्स इक्वलेंट। तो जो V1 के वैल्यू है दैट इज 1.2 मल्टीप्लाइड बाय V2 की वैल्यू है 1 और जो एक्स इक्वलेंट की वैल्यू है दैट इज 2.1. So this will give us the value as 0.5714 per unit. अब ये दोनों एक्चुअली ये इस एग्जांपल में हमने ये दो बार रिएक्टेंस क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जो रिएक्टेंस कैलकुलेट करने का जो मेथड है इसका यूज होगा इक्वल एरिया क्राइटेरिया में, जब एक बार जो है ना फॉल्टी कंडीशन होगी और एक बार हेल्दी कंडीशन होगी, तो उन दोनों केस में पावर ट्रांसफर किस तरीके से होगा, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल हमने यहाँ सॉल्व किया है, इस न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन होगा इक्वल एरिया क्राइटेरिया में, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं।